मंगल हार सजाओ रे सहेलियां, हरख बधाई मारा राज तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है यार, लेकिन यहाँ क्यों? किसी महल में क्यों नहीं? राणा रे खुली रो सूरज जन्म्यो, राणा रे खुली रो सूरज जन्म्यो, रानी तेरी भूख सवाई मारा राज, रानी तेरी समझा, ये बालक है राजकुमार हमीर, राणा हरि सिंह का बेटा। राणा हरि सिंह का बेटा। रानी बाहर चारिणी आई है, कहती है कुंवर का भविष्य बताएगी। चारिणी, आने दो उसे। घड़ी खम्मा, कहो कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए, तो एक के बाद एक राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्रवत होते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमीर। चारिणी की कही बात सच होने का समय आ गया। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राज गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। महाराणा हमीर। समय बीत गया, महाराणा आए और महाराणा गए, और फिर वो दिन आया जब वो आया। मुझे जन्म देने वाला मेवाड़ के वीर राजपूतों, मैं महाराणा अवश्य बना, किंतु आपकी भांति मेरा मन भी दुख क्रोध से भरा है। मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 गद्दारों ने हत्या कर दी। चाचा, मापा और वीरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूँ तथा प्रण करता हूँ कि जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्यु दंड नहीं देता, मैं एक पल भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ, हर दिशा में उनका पता लगाओ। क्रोधित कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करते करते पाए कोथला पहाड़ी पर चल रहे थे कि एक खूंखार शेरनी उनके सामने आ गई। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, महाबा कहाँ गया? अंकल, सुना है वो बचकर मालवा भाग गया। मालवा? सुल्तान खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुनाए बाबा को आपने शरण दी है? बिल्कुल सही सुना है आपने। कदाचित आप ये नहीं जानते कि बाबा ने घोर अपराध किया है। वो
हमारा शत्रु। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी बोझ चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो सावधान खिलजी, लगता है आपको प्राणों से जल्दी ही मैं उस नीच मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। ठीक कहते हो करीम, इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सलाह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूँ और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूँ। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रखो, ऐसी भूल कभी ना हो। मेरी तौबा मेरे हुजूर, मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक मिला दूंगा उसका यम, नेस्त नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। हाँ, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं है। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन ने मुक्की खाई। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलाया। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूँ मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो हैं उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुकुम महाराणा साहब। विशेष रूप से यहाँ इस मछेंद्र गढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम, बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई। जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को यहाँ कोई आता भी नहीं, फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा है, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। का एक ही उपाय है, नरबली। नहीं तो दीवारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। किंतु बाबा, बड़ी विधि पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार देने के लिए कब से मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूं। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले
मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा। जहां दूसरी बार रुकूं वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे वही देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शीश चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावली में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूँ। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कर दिया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे पीपल से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूँ, अभेद्य और अजय। दौड़ सके जिसका विस्तार है, लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। देवदारों से मेरे गोरन पार है, सब मेरे श्रृंगार जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया तो प्रहरी की तरह मुझे खड़ा पाया। मेरी दीवारों से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़ हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंकी। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक और संगीतकार भी थे। देखते ही देखते चारों ओर रास रंग की लालिमा छा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा के धुनों पर थिरकने लगा। और फिर वो शाम आई जब महाराज
महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में पिताजी। चिरंजीव ज्ञान, तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी। अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूं। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तो पागल हो गया है, अपने पिता पर हमला कर। मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा है। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। सत्ता उन्माद बन गया, बेटे के हाथों का खंजर, उदान गद्दी हथियारी, पूज्य पिता का रक्त बहाकर, ये कैसा मर्मांतक क्षण है। जाओ कुंभा, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधार। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह पूजा कर रहे थे। घड़ी खन्ना पन्ना भाई, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? किंतु उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी। नहीं हुक्म, वो केवल पिता को मार सका। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था, चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है,
कि बड़ा होकर वीर रहे, अपना अधिकार बलवीर से वापस ले। पन्ना भाई की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बंदीगिर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। महाराणा उदय सिंह की जय! महाराणा उदय सिंह की जय! मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूँ पिताजी का पक्षपात, अब और सह नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मेरे भाई हो। किंतु मैं हूँ तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूँ रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, न ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। फूलों के बिछाई मखमली गालीचे महाराणा प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटने शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप के बढ़ते गौरव और पराक्रम ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को हिला कर रख दिया। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए एक बड़ी मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया और फिर मुगल सेना और मेवाड़ के वीर सपूतों के बीच खन्नौर के पास ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के रणबांकुरों की छोटी सेना ने विशाल मुगल सेना को अपने छापामार युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित कर दिया। बीच युद्ध में
महाराणा प्रताप जब घायल हुए तो स्वामी भक्त चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। राणा प्रताप के चेतक पर मुगलों की सेना घिर गई। तब शक्ति सिंह का स्वर उठा, संभलिए प्रताप मेरे भाई, प्रताप भाई सावधान, पीछे शत्रु है। नीला घोड़ा तेरे कारण कहलाए। इंसानों के लिए सबक है चेतक ये तेरी कुर्बानी। युगों तक चेतक तेरी अमर कहानी। चेतक तेरी अमर कहानी। चेतक तेरी अमर कहानी।